गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज का टॉपिक टेक्निकल बेस पे नहीं है। आज का टॉपिक हमारा है कि एक ट्रेडर जो है वो क्या है। वो एक बिजनेसमैन है कि वो एक गैम्बलर है। कई बार जब हम जो जाते हैं कहीं पे तो हम पूछा जाता है कि आप क्या है, तो आप किसी को कहते हैं हम ट्रेडर है, तो सामने वाले के दिमाग में ये तो सट्टा खेलता है, ये तो गैम्बलिंग करता है। बट क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके भूल जा रहे हैं आपने अपने पैसे को किस तरह से लगाया है। ट्रेडिंग को जिसमें कैपिटल यूज़ होता है उसमें भी बिजनेस के ही बेसिक रूल्स लगाए जाते हैं। अगर उसको बिजनेस की तरह लिया जाए तो किस तरह से वो यूज़फुल रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। कि बिजनेस के बेसिक्स जो हैं वो क्या-क्या होते हैं? जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब बिजनेस के बेसिक पॉइंट्स में हमको ये पता होता है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारे पास मार्केट प्लान होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटर हमें पता होना चाहिए, मार्केट की स्टडी होनी चाहिए, यानी हम किसी भी जगह पे जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए नॉर्मली। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या है? ट्रेडिंग के बेसिक्स जो है वो इस तरह से है कि अपने पास एक कैपिटल होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, ट्रेड प्लान होना चाहिए, मार्केट एज होना चाहिए, न्यूज़ जो ग्लोबल न्यूज़ अपडेट है उसमें आपको करंट न्यूज़ जो है वो अपडेट बहुत पता होना चाहिए, और लास्ट और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रिस्क मैनेजमेंट जो ट्रेडिंग में है वो सबसे प्रायर है, रिस्क मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए। अब इन दोनों में सिमिलर क्या है? अब इन दोनों में एक चीज़ बहुत सिमिलर है, वो चीज़ है रिस्क। बिज़नेस कोई भी कर लो या फिर ट्रेडिंग कर लो, रिस्क तो रहता ही है और रिस्क रहता है 50% का, ठीक है? आप चीज़ें जहाँ से स्टार्ट करते हो बिज़नेस के अंदर, आप रिस्क तो आपको 50% मान के ही चलते हैं, फिर आप अपने रिस्क को लो करते हैं, किस तरह से करते हैं? ट्रेडिंग में रिस्क जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पर इन दोनों में रिस्क 50% चांसेस तो होते हैं कि आप दोनों में रिस्क लेके चल ही रहे हैं। देखा जाए तो सेबी ने अभी एक नया न्यूज़ निकाला था जिसमें बताया था कि 90% ट्रेडर्स जो है पैसे को लॉस में करते हैं। मीन्स कि उनको प्रॉफ़िट नहीं होता, सिर्फ़ 10% जो है वो ही प्रॉफ़िट करते हैं, ठीक है? पर मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ एक मीटर जो है कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो कौन है, वो किस तरह से करते हैं। अब सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि 50% जो होते हैं, जो 100% में से 50% होते हैं, वो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में आते हैं क्योंकि उनको एक का डबल करना होता है। वो ये सोचते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया, कल मैं डबल कर दूँगा। ये लोग मार्केट में 1 साल तक ही रहते हैं, ये अपना पूरा कैपिटल 1 से 2 बार लॉस यानी हटा देते हैं, अपना लॉस कर देते हैं। ये लोग टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और कोई भी लर्निंग नहीं करते हैं। तो ये समझ लीजिए 50% तो वही लोग हैं जो आते और जाते रहते हैं हर बार के लिए, और ये हमेशा ट्रेडिंग को बिज़नेस नहीं, हमेशा एक गैम्बलिंग एक का डबल करने के हिसाब से ही आते हैं। दूसरे जो 30% लोग होते हैं, अब ये 30% लोग होते हैं, वो 50% में से जो लोग बच गए होते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो मैंने लूज़ किया है, अब मुझे मैं चाहता हूँ कि लोग कमा रहे हैं, तो मुझे भी कमाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके लॉसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ये अपनी मिस्टेक्स को ढूँढते हैं, ये इमोशनली जो है वीक होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये प्रॉफिट्स को ज़्यादा नहीं ले पाते और लॉसेस को लेते हैं। यानी लॉसेस हो रहा है तो आप लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे, प्रॉफिट्स को भी लेंगे पर प्रॉफिट्स बहुत कम लेंगे। तो ये होते हैं 30% वो लोग जो ट्राई कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए। उसके बाद में आते हैं 10% जो बाकी होते हैं, यानी 80% आपको समझ में आ गया, फिर जो 10% आते हैं 80 टू 90% वाले लोग। अब ये लोग ये जान चुके होते हैं कि हमें प्रोटेक्ट जो करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है? ये लोग 2 साल या 2 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं। ये लोग अभी भी मार्केट में ब्रेक इवन मोड पे होते हैं और इनके पास अब खुद का ट्रेडिंग सेटअप आ चुका होता है। फिर लास्ट में जो हम जिसे हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो 10% है, वो 10% प्रॉफिटेबल अब यहाँ पे ये जो फेज़ सारे क्रॉस करने के बाद में इनका माइंडसेट सिर्फ बिज़नेस माइंडसेट होता है, रिस्क मैनेजमेंट इनके पास बहुत बढ़िया होता है, इनके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होती है, इनके पास प्लान होता है, इनके पास मार्केट में एज होता है। एज का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप 100% रिलाय कर सकते हैं और आपके इमोशंस कहीं बीच में नहीं आते हैं वहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा आपको कि सारे बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है। अब मैं 2 बिज़नेस लेता हूँ, कैफ़ेज़ का और फ्रैंचाइज़ी स्टोर्स का, जो बहुत नॉमिनल लोग करते हैं। एक मैं अगर 10 लाख का कैपिटल किसी को देता हूँ, तो 10 लाख के कैपिटल के बाद में आपको अगर कुछ करना होगा,
स्मॉल लेवल का तो लोग आजकल कैफ़ेज़ और फ्रैंचाइज़ लोग होते हैं। तो आपको क्या लगता है इनके अंदर कितने परसेंट रिस्क होता है? 90% 80 टू 90% कैफ़ेज़ और फ्रैंचाइज़ीज़ जो होती है, वो फ्लॉप जाती है, फ़ेल होती है, 1 साल 2 साल बाद बंद हो जाती है। सिर्फ़ 10 से 15% या 20% मैक्स टू मैक्स जो ये बिज़नेसेस होते हैं, वो हिट होते हैं। यानी अगर आप ट्रेडिंग को देखें और आप यहाँ पे ये दूसरे बिज़नेस को देखें, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडर की 10% प्रॉफ़िटेबल है। बिज़नेस हर एक बिज़नेस में होता है। अब इन बिज़नेस में क्या होता है, इनको रेंट पे करना होता है, इनके पास मैनपावर होता है, इनको अदर एक्सपेंसेस जो लाइट बिल, ये, वो मार्केटिंग इनको करनी पड़ती है, इनको अपनी यूएसपी भी तो होनी चाहिए। अब आपने कोई भी अगर कैफ़े खोल लिया है, तो आपके पास कुछ तो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो मार्केट से यूनिक हो, जिसको आप बेच रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी इनके अंदर आती है। उसके बाद में इसको प्रॉफ़िटेबल बनाने के लिए इनको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है, इनको 1 साल का वर्किंग कैपिटल इनको यूज़ करना पड़ता है। इनको 20% तो आरओआई चाहिए यानी 10 लाख लगाया है तो 20 यानी 12 लाख आपको 1 साल में निकालना है। ऊपर से ये सारा एक्सपेंस करके, ये सब कुछ करके और कुछ भी नहीं हुआ, तो आपके सारे पैसेज़ जो है, वो लॉस हो सकते हैं और रिस्क जो रहता है अगर सपोज़ आप अच्छे भी कर दिए और वापस से आपके बाजू में ही कोई दूसरा कैफ़े खुल गया है, तो कॉम्पिटिशन का भी रिस्क है और 5% प्रॉफ़िटेबल बनते हैं 2 साल बाद में और वो कुछ चुने हुए होते हैं यहाँ पे। अब आपको अदर बिज़नेस का मैंने बता दिया, अब अपने ट्रेडिंग बिज़नेस को अगर मैं देखूँ, कि अगर ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस की तरह लिया जाए, कि उसमें भी मैं 10 लाख का एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या-क्या करना चाहिए एज़ एन बिज़नेस पर्सन अगर मैं उसको बिज़नेस की तरह ले रहा हूँ। मेरे पास भी 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि ये बहुत हाई रिस्क बिज़नेस है, ठीक है? इसमें रिस्क इतना हाई है कि आप आज 10 लाख हटा सकते हो, हार सकते हो या फिर आप गँवा सकते हो और आज के आज भी 10 लाख कमा भी सकते हो। समझ रहे हैं? अगर आपने अपने आप को इस मैटर से यानी रिस्क जो है, अगर आपने रिस्क को कंट्रोल कर दिया, तो आप उन 50% से पहले ही ऊपर चले गए। आपको ये पता है कि आज अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा एक स्टॉप लॉस है, मेरा दिन का अगर इतना लॉस हो रहा है, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, बाकी कल दिन खुलेगा, परसों खुलेगा, मुझे पता है रिस्क मैनेजमेंट है। मुझे इतना तो आना चाहिए कि मैं कहाँ पे उसको अप्रोच करूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, तो दूसरा हमें ना इसको बिज़नेस की तरफ लेना है तो हमें परसेंटेज बेसिस पे इसको अर्न करने का सोचना चाहिए। अगर मैंने 10 लाख का कैपिटल लगाया है, तो मैं ये सोचूँगा कि 10 लाख के कैपिटल को मैं वीकली 1% कैसे अर्न कर सकूँ। 10 लाख का वीकली 1% होगा, मंथली 4% हो, तब जाके ईयरली 45%। समझ रहे हैं आप? वीकली 1% का मैं आपको बोल रहा हूँ। अब 1% आप मान के चलिए कि 1% कितना होता है। अगर मैं 1% बहुत एक छोटा अमाउंट होता है, 1% के हिसाब से साल का 10 लाख का मैंने 14 लाख बना दिया, ठीक है? ये मैं बहुत नॉमिनल बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 10 लाख कैपिटल है, आप सेलिंग के थ्रू वो एक रिस्क फ्री है, पर हमेशा स्टॉप लॉस को, रिस्क को हमेशा ध्यान में रख के आपको ये ट्रेड लेने चाहिए, ठीक है? तो ये 2 अगर आपने कर दिए यहाँ पे, आप परसेंटेज बेस पे ले रहे हैं और रिस्क को आप देख रहे हैं। थर्ड फिर आपको आता है यहाँ पे कि जो एक्सपेंस करने होते हैं, हमारे पास एक्सपेंस क्या होते हैं? हम बिज़नेस करने के लिए लैपटॉप है, एक अच्छा वाई-फाई है और हमारे पास नॉलेज, हमारे स्किल्स को हमें हमारे स्किल्स को ही सिर्फ़ अपडेट करना है यहाँ पे। जो स्किल्स हैं अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल आपकी होती है टेक्निकल एनालिसिस। आप फंडामेंटल भी आप सीखिए, फिर टेक्निकल्स को आप इतना सीखिए, आप चार्ट्स देखिए, यही आपकी स्किल्स हैं। अच्छे मेंटर्स के पास में कुछ अच्छे कोर्सेज़ आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रीड करिए, तो अपनी स्किल्स को अपडेट करिए। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपडेट करना है और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए, एक अच्छा सेटअप बनाना है। आपके पास आपका सेटअप बन गया, आपको उस सेटअप को खाली गो थ्रू करते रहना है और आपका एक बिज़नेस माइंडसेट एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप सोच सकते हैं कि मुझे मेरा ये बिज़नेस है, मुझे बिज़नेस से इतना निकालना है, ये लॉस हो गया, मैं हट जाता हूँ। ठीक है? तो ट्रेडिंग को हमेशा गैम्बलिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये वो एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस माइंडसेट से देखेंगे तो आप ट्रेडिंग के अंदर अच्छा कर पाएँगे। आप अगर 1 लाख को 1,40,000 बना सकते हैं, 10 लाख को 14 लाख बना सकते हैं, तो आप 1 करोड़ के कैपिटल को भी ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये कोई 1 महीने, 2 महीने का गेम नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंस का, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का, आपके स्किल्स को अपडेट करने का गेम है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।